रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बालकनी में बैठा था और हाथ में उसका आखिरी खत था। वो खत जो उसने मुझे जाते जाते दिया था। हमारी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। ना कोई पहली नज़र का प्यार, ना कोई बड़े बड़े वादे। हम बस अच्छे दोस्त थे। फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। वो मेरी हर बात समझती थी। जब मैं हंसता था, वो हंसती थी। जब मैं उदास होता था, तो बिना बताए समझ जाती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। लेकिन ज़िंदगी की अपनी ही कहानी होती है। एक दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। उसकी आंखें नम थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीमी आवाज़ में कहा, घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो भी रो रही थी। मैं भी टूट चुका था। लेकिन हम दोनों जानते थे, कुछ लड़ाइयाँ मोहब्बत से नहीं, किस्मत से हार जाती है। उस दिन हम आखिरी बार मिले। जाते जाते उसने एक खत मेरे हाथ में रख दिया और कहा, इसे तब पढ़ना जब मैं बहुत दूर चली जाऊं। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और आज कई साल बाद मैं उसी खत को हाथ में लिए बैठा था। कांपते हाथों से मैंने खत खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें उतना ही चाहा था जितना शायद कोई किसी को चाह सकता है। बस मेरी किस्मत में तुम्हारा नाम नहीं लिखा था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। खत की आखिरी लाइन पढ़ते ही मैं पूरी तरह टूट गया। उसने लिखा था, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज़ होती तो मैं भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगूंगी कि इस बार हमारी कहानी अधूरी ना रहे। मैंने खत सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। कुछ मोहब्बतें शादी तक नहीं पहुंचती, फिर भी उम्र भर साथ रहती हैं। क्योंकि सच्चा प्यार ख़त्म नहीं होता, बस याद बनकर हमेशा जिंदा रहता है। आतिश कपूर और आप सुन रहे थे दिल की कहानियाँ। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर लिख कर ज़रूर बताएं।